Hello everyone, myself Vaibhav Chavanke, and from today I'm going to start a new lecture series named Decoding Automobile. I'm not your professor, I will just try to explain the things which I get to know in my college. Today is the introduction lecture of the new series. So let's get started. So इतने सारे systems होते हैं automobile में. So, we will quickly go through each of these systems. First one is the steering system, then transmission, air conditioning system, electronic system, suspension system, braking system, wiper system, exhaust system. Then ये कुछ parts होते हैं ऑटोमोबाइल के, चेसिस, टायर्स. Before starting the lecture, a quick note है, the content is referred from the Douglas's lectures and notes. So the content for chapter 1 is what is meant by automobile, then history, then general terms used in automobile, classification, then body style के types, mounting position of engine, then drivetrains के type, then introduction to subsystems, then main parts, then chassis constructions के type, body in white का मतलब, and interior system, different interior system के types. So शुरू करते हैं. पहला तो ऑटोमोबाइल मतलब क्या होता है. As the name suggests, auto means self and mobile means moving. खुद से चलने वाली गाड़ी को या खुद से चलने वाली चीज़ को हम ऑटोमोबाइल कहते हैं. देन मूविंग फॉरवर्ड, हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल. इसमें ऑटोमोबाइल का स्टार्ट 1886 में हुआ था एंड फोर्ड मोटर कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी who mass manufactured the automobiles. So और थोड़ा आगे बढ़ते दो तीन टर्म्स जैसे कि व्हील बेस, व्हील ट्रैक एंड व्हीकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. व्हील बेस का मतलब होता है फ्रंट एक्सेल एंड रियर एक्सेल के बीच की दूरी. देन व्हील ट्रैक का मतलब दोनों टायर्स के बीच की दूरी. दोनों मीन्स रोड के अलोंग वाले दोनों टायर्स के बीच की दूरी. देन उसके बाद है व्हीकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसमें रोल, पिच, याw. रोल मीन्स साइड टिल्टिंग, पिच मीन्स आगे और पीछे की टिल्टिंग, yaw मीन्स जेड एक्सिस के अबाउट टर्निंग. देन उसके आगे जाएंगे व्हीकल क्लासिफिकेशन. उसमें है पैसेंजर एंड गुड्स कैरियर व्हीकल. पैसेंजर में लाइट ड्यूटी, हेवी ड्यूटी, और गुड्स में भी लाइट हेवी, और उसका सब क्लासिफिकेशंस ये पीडीएफ में नीचे भेज दूंगा इसकी, सो यू कैन रेफर देम. उसके बाद ये जो एक्सेल कन्फिग्रेशन होते हैं 4x4, 4x2, 6x4, 10x4, इसके बारे में क्विकली देख लेते हैं. तो ये जो दो नंबर है ये अलग अलग चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं. फर्स्ट नंबर ये व्हील पोजीशंस दिखाता है एंड सेकंड नंबर टोटल नंबर ऑफ व्हील पोजीशंस, एंड सेकंड जो क्रॉस के बाद लिखा है ये दिखाता है कि उसमें से पावर कितने व्हील्स को मिल रही है. सो 4x4 मीन्स चार व्हील्स, चारों को भी पावर मिल रही है. 4x2 मीन्स चार व्हील्स और दो को पावर मिल रही है, टू व्हील ड्राइव. सो उसके बाद अपन देखेंगे व्हीकल की बॉडी स्टाइल्स. इसमें ये इम्पोर्टेंट बॉडी स्टाइल से, बॉडी स्टाइल मीन्स सिंपली उसका मतलब होता है कि अगर पर्टिकुलर व्हीकल किसी स्पेसिफिकेशंस को मीट करती है तो हमने उसको एक अलग नाम दे दिया है. जैसे कि व्हीकल की हाइट ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, स्पोर्टी लुक है, तो हमने उसको एसयूवी बोल दिया. अगर व्हीकल हाइट में छोटी है, एकदम ग्राउंड के पास से चलती है, तो उसको सेडान बोल दिया. अगर व्हीकल में थोड़ा अपना लगेज कैरी के लिए ज़्यादा स्पेस है तो उसको हैचबैक बोल दिया. व्हीकल लंबी है तो उसको वैन बोल दिया. अगर 6 to 9 सीटर से उसको स्टेशन वैगन बोल दिया या एमपीवीवी. देन अगर पीछे जगह है कुछ सामान रखने के लिए उसको पिकअप ट्रक्स बोल दिया. तो ये अलग अलग लुक्स के हिसाब से हमने उसको क्लासीफाई कर दिया.
पहले तो है मारुति सुजुकी की। हैचबैक में पहले एक है मारुति स्विफ्ट, देन युंडई अल्ट्रॉस और अलग अलग टाइप के। देन सिडान्स में होंडा सिटी, हुंडई वर्ना, मारुति सुजुकी डिजायर। देन स्टेशन वैगन में टाटा स्टेट, वोल्वो V16, स्कोडा ऑक्टिविया, कॉम्बी। देन एमपीवी टोयोटा इनोवा, किया केरन्स, देन मारुति इर्टिगा। देन एसयूवी में स्कॉर्पियो, क्रेटा, सफारी। अभी ट्रेंडिंग में तो एसयूवी है, मोस्टली कंपनीज एसयूवी नई लॉन्च करते। अभी सेडान्स का क्रेज चला गया है। देन पिकअप ट्रक्स में टोयोटा हिलक्स, इसूजू डी-मैक्स, बोलेरो पिकअप। देन वैन, ये डिफरेंट टाइप्स की वैन। देन कूप, दो ही दरवाजों वाली। कन्वर्टिबल, जिसका ऊपर का छत हम निकाल भी सकते हैं। कोच एंड बसेस, लॉरीज एंड ट्रक्स। देन आर्टिकुलेटेड मीन्स आगे की ट्रॉली और पीछे का कैरियर अलग होता है, ये आर्टिकुलेट का एक टाइप है। देन सारों की समरी। देन इंजन माउंटिंग की पोजीशंस, तो इसमें है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। देन है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, मिड इंजन रियर व्हील ड्राइव। तो फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव का सिंपल एग्जांपल है नॉर्मल अपनी पैसेंजर कार्स। देन फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव का सिंपल एग्जांपल है पिकअप्स और ट्रक्स टाइप। रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव में नैनो नैनो एंड ऑटो रिक्शास। देन रियर इंजन रियर मिड इंजन रियर व्हील ड्राइव में स्पोर्ट्स व्हीकल्स, जो कि स्पेशल केस होता है, नॉर्मली नहीं बनाते हो। सो ये डिफरेंट टाइप्स के इंजन माउंटिंग पोजीशन। देन ड्राइव ट्रेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइव ट्रेन। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें एक्सटर्नल बैटरीज, एक्सटर्नल चार्जिंग का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन माइलेज बढ़ता है व्हीकल का। क्यों बढ़ता है? क्योंकि रिजेनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह भी, उससे भी पावर हम रिकवर कर लेते हैं। देन प्लग इन हाइब्रिड में ऑप्शन होता है बैटरी का, वही है, लेकिन व्हीकल का वेट बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन एडिशनली बैटरी से भी अपन व्हीकल को पैरेलली ऑपरेट कर सकते हैं, जब आईसी इंजन, जब पेट्रोल ना हो फिर, या फिर बैटरी चार्ज हो। देन उसके बाद है प्योर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक। तो उसमें आईसी इंजन नहीं होता, सिर्फ बैटरी से अपन ऑपरेट करते हैं। देन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन को अपन हाइड्रोजन से ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये अभी प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि हाइड्रोजन को व्हीकल में कैरी करना ज़्यादा एक्सप्लोजिव है। लेकिन इसमें भी अगर हाइड्रोजन को कार्बाइड के साथ मिक्स करें, तो अपन कार्बाइड की पाउडर को कैरी कर सकते हैं, और पाउडर से अपन गाड़ी में ही कन्वर्ट हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके गाड़ी चला सकते हैं। ये इमर्जिंग अभी रिसर्च एरिया है। उसके बाद है डिफरेंट सब सिस्टम्स, उसमें पहली तो है फ्यूल सिस्टम। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फ्यूल सिस्टम अपन डिटेल में इसके बाद में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। देन उसके बाद है सस्पेंशन सिस्टम्स के अलग टाइप्स। देन स्टीयरिंग सिस्टम के पार्ट्स, टाइप्स ने अलग अलग पार्ट्स और उसकी नेमिंग वगैरह। देन ब्रेकिंग सिस्टम, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। देन एग्जॉस्ट सिस्टम, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। देन व्हीकल के डिफरेंट डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स, जैसे कि ये बम्पर्स, रूफ, बोनेट, बूट स्पेस की लीड, ये डिफरेंट डिफरेंट बी पिलर, विंडशील्ड, बूट, सी पिलर, डोर हैंडल्स। देन चेसिस, चेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का। चेसिस के ऊपर ही पूरा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। सो चेसिस का सिंपल डेफिनेशन है कंप्लीट ऑपरेटिंग यूनिट एंड इज कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन इट्स ओन पावर, खुद से भी चेसिस चल सकती है बिना बॉडी के भी। तो इसके कंस्ट्रक्शन के दो मेजर टाइप्स है। फर्स्ट वन इज चेसिस बॉडी कंस्ट्रक्शन, सेपरेट बॉडी कंस्ट्रक्शन, और एक अलग है इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन। सो इसके अलग अलग नाम है सेपरेट बॉडी के। चेसिस कंस्ट्रक्शन, बॉडी ऑन फ्रेम, लैडर फ्रेम,
और फ्रेम कंस्ट्रक्शन, जो कि एसयूवी, ट्रक्स, बसेस में यूज़ होता है। और मीन्स फ्रेम अलग होती है, अ, और उसके ऊपर बॉडी बोल्ट से टाइट की जाती है। और इंटीग्रल में फ्रेम और बॉडी एक ही यूनिट होता है, डायरेक्टली फैक्ट्री से बन के आता है। और ये बॉडी ऑन फ्रेम, अपन इसको लैडर फ्रेम क्यों कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लैडर के जैसे दिख रहा है, दैट्स वाई उसको लैडर फ्रेम कहते हैं। देन सब फ्रेम मतलब इंजन वगैरह को डायरेक्ट अगर चेसिस से कनेक्ट कर दिया तो रिपेयरिंग या फिर असेंबली के वक्त थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो सब फ्रेम पे अटैच करके फिर चेसिस को लगाते हैं या मेन फ्रेम को लगाते हैं। तो उससे दो तीन फायदे, एक तो रिपेयर थोड़ा आसान हो जाता है, दूसरा वाइब्रेशंस डैम्प हो जाते हैं, ये कुछ फायदे हैं उसके। और चेसिस के डिफेक्ट्स अगर देखें तो अलाइनमेंट फॉल्ट एक मेजर डिफेक्ट है। तो उसको चेक कैसे करते हैं, प्लम लाइन एक एक लोही का होता है और उसके ऊपर धागा लगा होता है। तो उसको चार कॉर्नर पे लगा के अपन डायगोनल डिस्टेंस चेक करते हैं कि इक्वल है कि नहीं। अगर डायगोनल डिस्टेंस अलग है देन फ्रेम मिस अलाइंड है। और अगर माइनर मिस अलाइंड, स्मॉल डैमेज है, तो हाइड्रोलिक जैक से वो क्लियर हो सकता है। अगर मीडियम है तो हीट करके क्लियर करना पड़ता है, और हेवी है तो कट एंड वेल्ड करना पड़ता है। देन नेक्स्ट है मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन। मोनोकॉक के कुछ फायदे भी है, कुछ लॉस भी है। पहला फायदा तो है कि एक्सीडेंट के वक्त ये शॉक को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। देन मास मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन उसके नुकसान वही है कि स्ट्रेंथ कम रहती है, और रिपेयर के वक्त थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। और अगर टॉपलेस गाड़ी है तो ऊपर अगर सनरूफ वगैरह है तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। सो बॉडी एंड उसके बाद अपन देखेंगे बॉडी इन वाइट का मतलब। बॉडी इन वाइट सिंपल मतलब पूरी कंप्लीट रेडी बॉडी पेंट शॉप के पहले जो हो रही थी उसको बॉडी इन वाइट बोलते हैं। देन व्हीकल डैशबोर्ड, उसमें अलग अलग सिम्बॉल्स वगैरह है, हर एक सिंबल का अलग अलग अपना अपना मीनिंग है। सो यही आज के लेक्चर तक रखते हैं। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। कुछ अगर क्वेश्चंस रहे तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।